एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। यहाँ पे मैं आप कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बेटर इंसाइट मिल सके कि आपकी जो लाइफ है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपकी डेस्टिनी क्या है। आप अपने आप को, अपनी लाइफ को डीपली अंडरस्टैंड कर सकें और साथ में जो भी एक्सपेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, जो भी चीज़ मुझे यहाँ पे मिलती है उनसे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल सके, एडवाइस मिल सके। तो आज की ये रीडिंग है इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड यहाँ पे है ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 और यहाँ पर है ये एमेथिस्ट का क्लस्टर। ओके, सो ये रॉ फॉर्म में है। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, डिवाइन को, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप जिससे भी इस स्टोन से, चाहे एंजल नंबर से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपको चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है नहीं करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 एंड ये ब्यूटीफुल से रोज क्वार्ट्ज के आप लोगों ने पिरामिड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शुरू करते हैं इस डेक से। सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट हम लोग आपकी पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, द एम्प्रेस, वेरी नाइस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का ऐसा है कि आपकी लाइफ में आपने डिले बहुत ज़्यादा देखा है। आपको मतलब बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस के लिए वेट करना पड़ता है, हमेशा पेशेंस रखना पड़ता है हमेशा। और साथ में मैं यहाँ पे ये देखूँ तो आपका बहुत ज़्यादा जो रिश्ता है दूसरे लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा है, किसी न किसी तरीके से दूसरे लोग, मतलब जब जब जैसे आपने दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करी होंगी ना ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग को आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो हर्ट हुई होंगी, आप हर्ट हुए होंगे। और आप तो मतलब दूसरों की मदद कर देते हो, लेकिन जब आप सोचते हो कि वो मदद आपको दूसरों की साइड से मिले, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखने वाली एनर्जी है, मदरली एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है। और यहाँ पे मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आप लोगों का कोई बहुत बड़ा ड्रीम है, कोई बहुत बड़ा गोल है जिससे आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने अपना जो ड्रीम है, वो गोल है, वो अचीव भी कर लिया है। लेकिन आपने जितना सोचा था ना कि ये ड्रीम अचीव करने के बाद मुझे इतनी खुशियाँ मिलेंगी, मुझे इतनी हैप्पीनेस मिलेंगी, वो आप लोगों को नहीं मिली है। और आप अगेन कंफ्यूज्ड हो कि अब मैं क्या करूं। मैंने अपनी लाइफ का इतना समय, इतना वक्त मैंने इस ड्रीम को पूरा करने में लगा दिया, लेकिन अब जब मैंने पूरा कर लिया है ये ड्रीम, तो मुझे जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। तो राइट नाउ की अभी मैं प्रेजेंट की एनर्जीज अभी आप लोगों की देखूंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है कि अभी मैं क्या करूँ। अभी प्रेजेंट की एनर्जीज चेक करूँगी, तब आपको बताऊँगी डिटेल में कि क्या है। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट आप लोग अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। आपकी माँ का जैसे आपके ऊपर सपोर्ट हमेशा होगा, प्यार हमेशा होगा, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा होंगी आप लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे कुछ लोग जो मैरिड हैं,
जिनके अगर बच्चे भी हैं तो हो सकता है कि बच्चों को रिलेटेड लेके थोड़ी सी देखो, देखो जनरल रीडिंग है ना, तो मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करूंगी जो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोग मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों को लेके आप थोड़ा सा परेशान रहते हो, बच्चों को लेके थोड़े से टेंशन में रहते हो कि इनका फ्यूचर क्या रहेगा, ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपके पास्ट की बात करो तो खुशियाँ तो थी आपके पास, लेकिन गम भी थे, वेट भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, और आपको लोगों से धोखा, डिसीट, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा रही, लोगों ने आपसे झूठ बहुत बोला, आपसे छुपाया बहुत। तो हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट आपको लॉसेस भी काफ़ी हुए हों, पैसे को लेके भी आपका लॉस हुआ हो किसी चीज़ में, लोगों पे भरोसा करने की वजह से। लेकिन अपने आप में आप बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंट एनर्जी हो, लाइक जैसे कहते हैं ना ऑल राउंडर पीपल, तो आप लोग की वो एनर्जी है कि भाई स्टेबल भी हैं, घर भी संभाल लेते हैं, तो बड़ी ही अच्छी एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट। लेट्स सी कि यहाँ पे आप लोग की प्रेजेंट की एनर्जीज अभी क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, woman holding a coin, okay, the temple path, the sun, okay, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हो, आपका अट्रैक्शन बढ़ रहा है हीलिंग को लेके, मेडिटेशन को लेके, वो साधना को लेके, और अपना बहुत वक्त आप देना चाहते हो अपनी साधना में। आपको ऐसा चाहिए ऑप्शन फर्स्ट फिलहाल पे कि मेरा काम भी चलता रहे और मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी समय दे पाऊँ, टाइम दे पाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ कुछ ऐसी जुगाड़ सी आप लोग करने में लगे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, जो हैप्पीनेस आप दुनिया से चाहते थे, लोगों से चाहते थे, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को वो नहीं मिली है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट आप लोग बहुत ज़्यादा हुए हो। यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन की एनर्जी है। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे होंगे, ठीक है। अगर बहुत अच्छी भी नहीं है तो एक चीज़ आपको बताऊं, आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट, हमेशा आपके पास जो पैसा है, अब फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहें, वो आपके पास रहेगी। सो पैसे को लेके कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप अपनी लाइफ में जैसे एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग बढ़ना चाहते हो, चीज़ें सीखना चाहते हो। दी सन की यहाँ पे एनर्जी है, चमकना चाहते हो, अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। और ये क्वेश्चन बार बार आपके माइंड में आता है कि मैं क्या करने इस दुनिया में आया हूँ। आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो कि मेरे इस दुनिया में होने का वजूद क्या है, मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ कि राइज हो रहे हैं, जिनके आंसर्स, जिनके सवाल आप ढूंढ रहे हो। लेकिन हो सकता है कि उतनी ज़्यादा आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली हो, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। और मैं आपको बताऊं तो जल्दी ही क्लैरिटी मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे दी सन का कार्ड है। जल्दी ही यहाँ पे जो क्लैरिटी आप लोग ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगी। आपके सपना, आपको ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट कि जिस सपने को मैंने पाने के लिए इतनी मेहनत करी, इतना वो किया, वो एक्चुअल में मेरा पर्पस नहीं था। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ना कुछ गिल्ट भी है आपके मन में। और राइट नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग कि किस तरीके से मैं इस अपनी सोल को और ज़्यादा एम्पावर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इसकी ग्रोथ के लिए मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे फ्यूचर में आप लोगों का क्या रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, तो मैं अभी नहीं ले रही हूँ इससे। ऑप्शन फर्स्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। बहुत कुछ आप करोगे जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए, वही जैसे ऑर्फनेज खुलवा देना, ओल्ड एज होम खुलवाना,
गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जैसे किसी को मेडिकल कोई नीड है, उसको वो प्रोवाइड करवा देना। किसी के पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, वो कर देना। इट जस्ट लाइक कि आपका जो भी पैसा आपके पास बचेगा, बिकॉज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पैसा बहुत है, अबंडेंस बहुत है, और कहीं न कहीं आप उस पैसे को यहाँ पे छोड़ के नहीं जाओगे इस दुनिया में। आपको ये है कि अगर मैंने मेहनत करके कमाया है, तो मैं कुछ दूसरों की भलाई के लिए कर जाऊँ, कुछ वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। ओके, सो यहाँ पे लास्ट स्ट्रेंथ। वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट, बहुत कुछ करने वाले हो, बहुत कुछ। ये ऐसी एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट कि आपके फ्यूचर की जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड है, जो बड़े चेंजेस को बड़ा बता रहा है, बड़े बदलाव को बता रहा है। आप लोगों की लाइफ में जीने का तरीका, काम करने का तरीका, सोच का तरीका आपका बदल रहा है। आप लोग की ऐसी एनर्जी होगी ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में रिश्तों को बहुत अहमियत दी होगी, रिलेशनशिप को बड़ी अहमियत दी होगी, लेकिन आपको वहाँ से कुछ मिला नहीं बदले में। तो एक जैसे होता है ना कि इंसान का वो मोह जो था, वो अटैचमेंट जो था, वो टूट गया। अभी जब उसका अटैचमेंट टूट गया है, तो वो किसको जानने की कोशिश कर रहा है? सच को जानने की कोशिश कर रहा है। ये जो बदलाव हैं, वो सच को जानने वाले बदलाव हैं। आपके इस बिहेवियर से हो सकता है कि दूसरे लोग जो हैं वो दुखी हों, या तो आपके परिवार वाले दुखी हों, या फिर वो कहें कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपको रोके टोके, आपका सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ये 6 ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है। यू नो हेल्प करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों को काउंसिल करना, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को गाइडेंस देना। स्ट्रेंथ कार्ड अपने आप में बता रहा है आप लोग हीलर भी हो सकते हो, या फिर जैसे आपका प्रोफेशन कुछ और है लेकिन हीलिंग आप साइड से कर रहे हो। ठीक है, प्रोफेशन कुछ और है, काम किसी और से करते हो, लेकिन हीलिंग कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, और सो दैट आप लोग लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सको। इसलिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कि मैं कौन हूँ। एक ये जो सवाल है वो कांस्टेंट बना हुआ है, और आपको ये है कि भाई इस सवाल को जानने के लिए मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, मुझे कितनी मेरी यात्रा जो है वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ आपसे कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि जस्ट गो विद दी फ्लो। आपके मन में ख्याल आया है ना, ईश्वर ने, आपके जो भी एंजल्स हैं, आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने पूरा क्राइटेरिया बना दिया है आपके लिए। आपको इस गुरु से ये सीखना है, यहाँ से आपको ये अचीव करना है, इस समय पे ये होगा, इस समय पे ये करना है। सो आप इस टाइम पे वरीज लेना छोड़ दें। ठीक है, और जैसे होता है ना, खुद को सरेंडर कर दें। ये मैसेज आई थिंक रिपीटेडली आ रहा है मेरे पास, रिपीटेडली रीडिंग्स में आ रहा है। खुद को सरेंडर कर दें ऑप्शन फर्स्ट, खुद को सरेंडर कर दें यूनिवर्स के आगे, स्पिरिट गाइड्स के आगे अपने, और जो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो आप सुने, अपनी सोल को पावरफुल बनाएं, मेडिटेशन करें, योगा करें। देखो जितना प्रोडक्टिव आप इस लाइफ को बना पाओगे, अब इस देखो, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी नहीं होता है कि अपनी हेल्थ खराब कर लो, बिल्कुल ही भाई कमाना ही छोड़ दो, तो कैसे फिर अपना करोगे। बैलेंस को लेके आओ ऑप्शन फर्स्ट। आपका मोह, आपका कभी कभी मन बहुत ज़्यादा उछटता है सब चीज़ों से कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, सब मोह माया है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि वो बैलेंस बनाओ। ठीक है, बैलेंस बनाओ। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट। लुक एट द बिगर पिक्चर, एंड आई थिंक यही ये पूरी रीडिंग आपकी कहना चाहती थी कि बड़े गोल पे फोकस करिए। जो आप मेहनत कर रहे हो, जैसे होता क्या है, मेडिटेशन किया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। शुरुआती में जब मेडिटेशन करते हैं ना, बड़ी ही पर्जिंग होती है, नेगेटिविटी निकलती है, जो इमोशंस आपने अपने अंदर सप्रेस करके रखे होते हैं ना, वो निकलते हैं। तो आपको बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है, इस प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं उन पे नहीं करना है। उथल पुथल रहेगी इस टाइम पे लाइफ में, ठीक है, लेकिन वो शांति तभी हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवाली आती है, सफाई करने लगते हैं, तो घर और ज़्यादा डिस्टर्ब सा नहीं हो जाता है ना कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो घर उतना ही अच्छा लगने लगता है। तो वही यहाँ पे चीज़ है आप लोगों के साथ। ठीक है, सो मैं देखती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, चाहे स्पिरिचुअलिटी के लिए बात कर लें,
चाहे आपने अपने करियर के लिए जो मेहनत की है उसकी बात कर लें, लेकिन आपको हार्ड वर्क आपकी हार्ड वर्क, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट। आपकी ये जो ज़िंदगी है ना, ऑप्शन फर्स्ट, कहीं न कहीं आपने ही चूज़ करी थी इस तरीके से। हर कोई अपनी, जैसे कहते हैं ना कि इस धरती पे आने से पहले वो ईश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आता है कि मुझे ऐसी-ऐसी लाइफ़ चाहिए, ऐसे-ऐसे मुझे ये काम करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से मैं अपना कर्मा पूरा करूँगा, कर्मा क्लींजिंग करूँगा। ये सब चीज़ें पहले से हम खुद ही लिखवा कर आते हैं। सो इस लाइफ़ को एक्सेप्ट करिए, अपनी कंप्लेंट से ऊपर उठिए, ठीक है? कंप्लेंट्स जो आपके अंदर हैं, जो आपके दिल में हैं, मुझे ऐसा मुझे ऐसी फैमिली क्यों मिली, मुझे ऐसी जगह क्यों मिली, तो इन कंप्लेंट्स से ऊपर उठिए, ठीक है? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो अपने प्राइड को अपने रास्ते में ना आने दें। ये ईगो का मुझे मैसेज दे रहा है। कभी कभी होता ये है कि स्पिरिचुअलिटी में है भाई, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों को ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही समझने लगते हैं कि ये तो ऐवे ही है। ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन हर सोल में, हर हर इंसान के अंदर उस परमात्मा का एक अंश मौजूद है। उसी तरीके से आप लोगों को देखें। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने प्राइड को, अपने ईगो को कभी भी बीच में ना आने दें, ठीक है? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो प्रोस्पेरिटी यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट कि प्रोस्पेरिटी केवल पैसे की प्रोस्पेरिटी नहीं है। ये प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ मुझे बता रही हैं कि खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। जिस सुकून को आप बचपन से ढूंढ रहे थे, बहुत टाइम से आप जिस सुकून को ढूंढ रहे थे, जिस सुकून की आप तलाश कर रहे थे, वो सुकून, वो खुशियाँ यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, बड़ी ही अच्छी रीडिंग है आप लोगों की। जिस गो विद दी फ्लो, अपनी सारी वरीज, टेंशन को निकाल फेंको और प्रोसेस के साथ चलो, ठीक है? अपना ख्याल रखना है, अच्छा टाइम पे खाना पीना है, अपना ख्याल रखना है, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इनको रूटीन में इन्वॉल्व ज़रूर करिए। और आपको आपका जो भी सोल पर्पस से अगर नहीं मिला है तो आपको जल्दी मिल जाएगा, जस्ट पेशेंस रखिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपके कमेंट करके अपना फीडबैक, अपना रिव्यू जो भी हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। एंड गाइस बाय, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड ये एमेथिस्ट के स्टोन को अगर आप लोगों ने चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपका पास्ट क्या था, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो सबसे पहले हम आपके पास्ट की एनर्जी चेक करते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। हाँ, आप लोग के कार्ड्स शफल नहीं कर पा रही हूँ मैं। ओके, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट है दी एम्प्रेस, सेकंड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है यहाँ पे जजमेंट। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रही हैं। ऑप्शन 2, शुरू से ही, हो सकता है बचपन से ही, या फिर जैसे आपको हंसने खेलने का भी मौका नहीं मिला, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का मौका भी नहीं मिला, उससे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर आ गई। आपने बहुत जैसी कोशिश करी है सब कुछ मैनेज करने की, अपने परिवार को संभालने की, अपने घर को संभाला है, अपने परिवार को संभाला है, प्रोवाइड भी किया है। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत छोटी सी एज में ही जैसे बहुत मेच्योर हो गए, बहुत मेच्योर एनर्जी है यहाँ पे। बटन ऑफ द डेक भी यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। लाइक आप लोग ऐसे हो ना, दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, आपकी लाइफ दूसरों के लिए करने में, दूसरों के बारे में सोचने में बहुत गई है। आप लोग अपने लिए कुछ शायद नहीं कर पाए हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं यहाँ पे मदर ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये है बड़ी ही मदरली लविंग एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, कि कोई भी अगर आपके पास आता है और उसने थोड़ा सा इमोशनल होके कह दिया, आप उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाओगे, चाहे बदले में आपको नुकसान हो जाए।
तो समटाइम्स लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है यहाँ पे एट द सेम टाइम आप लोगों का। लेकिन बड़ी ही प्योर सोल हो आप लोग, ऑप्शन 2। और समझदार बहुत हो, अगर मैं बात करूँ तो समझदारी के साथ चलते हो, समझदारी के साथ डिसीज़न लेते हो। कभी भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में, ऑप्शन 2, जल्दीबाजी में फ़ैसले नहीं लिए होंगे। बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत समझदार वाली एनर्जी है। हर किसी को समझते हो, हर किसी की प्रॉब्लम को आप लोग समझते हो, उसी के हिसाब से बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो। आप लोग ऐसे हो, ऑप्शन 2, कि आप लोग को बुरा भी लगेगा ना कुछ, तो आप लोग नहीं कहोगे कि मैं कुछ कहूँगा तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, मुझे लग रहा है तो ठीक है। कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, लाइक आप लोग ना दूसरों की ज़िंदगी में एक तरीके से एंजल हो, जीते जाते एंजल, अर्थ एंजल मैं कह लूँ। वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए। और दूसरों को हमेशा से ही आप लोगों ने रोशनी दी है, बचपन से ही, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दिल बहुत बड़ा है, ऑप्शन 2, आप लोगों का। और बहुत प्यार है आपके दिल में, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी लाइफ पार्टनर से, चाहे शादी हो चुकी हो, ठीक है, या फिर अभी तक आप लोग सिंगल हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है। आप लोग को आपके पार्टनर के उसमें उसमें आप लोग कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। अगर शादी हो भी चुकी है, ठीक है, तो उसमें भी आप लोग की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी सामने वाले पर्सन से। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं करते हो, आप लोग बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जब करते हो तो बदले में आपकी भी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। तो कुछ ना कुछ इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख रही हूँ कि बिकॉज आप लोग इतने ज़्यादा लविंग हो, आप लोग इतने ज़्यादा केयरिंग हो कि दूसरा पर्सन उस लेवल को मैच ही नहीं कर पाता है, ऑप्शन 2। वो समझ ही नहीं पाता है, वो उस लेवल को समझ ही नहीं पाता है कि कितना प्यार आपके दिल में है। और इस वजह से जैसे अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना कि वो अंदर ही अंदर वो अजीब सा वो पेन होता है ना, मीठा मीठा सा, तो वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आप लोग दूसरों के लिए बहुत लकी होंगे, ऑप्शन 2। मतलब जहाँ आप लोगों ने कुछ भी करा, दूसरे लोगों का काम बन जाएगा, ऐसी मैं यहाँ पे एनर्जीज देख रही हूँ। जैसे मैं कह रही हूँ ना, अर्थ एंजल, तो वो यहाँ पे एनर्जी है आप लोगों की। लेट्स सी कि प्रेजेंट की यहाँ पे क्या एनर्जी आती है, ऑप्शन 2। Rest and rejuvenation, okay. The garden and the gate, okay, option 2. The sun, ये सन वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी था और इसी प्लेस पे था। मैन होल्डिंग ए हर्ट, आप लोग को एक गैप चाहिए, ऑप्शन 2। आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आपको ऐसी एनर्जी है ये वाली कि मुझे मुझ तक ही रहने दो, मुझे मेरी दुनिया में ही रहने दो, और जो मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, मुझे जिसमें सुकून मिल रहा है, मुझे वो करने दो। कुछ टाइम, कुछ वक्त मुझे मेरे लिए निकालने दो। कुछ ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पे, ऑप्शन 2, आप लोगों की। और ये ऐसी एनर्जी है भी है, मतलब आपको जैसे कहते हैं ना कि वो बैटरी चार्जिंग वाला मोड, बहुत दे दिया, बहुत दे दिया लोगों को, अभी थोड़ा सा भरने दो। तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड आप लोग के लिए देख रही हूँ, आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। और कहीं ना कहीं आप लोग अपनी साधना में यहाँ पे जैसे वक्त बिता रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हो, खुद को एम्पावर कर रहे हो, और थोड़ा सा शांत बैठे हो। क्योंकि ये जो समय है, ये एनर्जी गेनिंग का समय है, अपने अंदर वो ऊर्जा इकट्ठा करने का समय है। और आपको ये कि एक बार मैं ऊर्जा इकट्ठा कर लूँगा, तब मैं फुल पावर के साथ जिस तरीके से मैं जिस लेवल पे हेल्प करना चाहता हूँ, जिस लेवल पे मैं करना चाहती हूँ, मैं वो करूँगी। लेकिन फ़िलहाल का वक्त ऐसा है कि आप अपने में ही रहना पसंद कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा आपका दूसरों से इंगेज करने का, बात करने का, हेल्प करने का मन नहीं कर रहा होगा, ऑप्शन 2। ये ऐसी एनर्जी है, मैंने कहा ना, मुझे मुझ तक ही रहने दो, मुझे अपने में ही खुश रहने दो, ना मैं हेल्प मांग रहा हूँ, ना मुझसे मांगो।
कुछ कुछ ऐसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। समटाइम्स ये ज़रूरी होता है ऑप्शन 2, समटाइम्स ये ज़रूरी होता है कि अपनी अपने अराउंड हम बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेते हैं। समटाइम्स ये बहुत ज़रूरी होता है। सो ऑप्शन 2, ये जो वक़्त है आप लोगों को मिल रहा है, मैं बता दूँ बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कुछ लोग जो यहाँ पे सिंगल हैं, मैंने कहा ना कि आपके पर्सन से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगी। वो सोलमेट कहीं न कहीं आपको मिलने वाले हैं और उनके साथ ही मिलने वाले हैं, या फिर मैं कहूँ आप लोग डील कर रहे हो उनके साथ, ये भी हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हो छोटी-मोटी, कभी सेपरेशन या कुछ ना कुछ, आई एम फीलिंग कुछ ऐसा है। लेकिन ट्रिगर्स मिल रहे हैं भाई बड़े सारे। ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में सामने वाले, इनकी वजह से बड़े सारे ट्रिगर्स आप लोगों को मिल रहे हैं। और शैडो साइड्स पे आप लोग अपनी काम कर रहे हैं। आप लोग को अपनी शैडो साइड्स पता चलनी है कि मेरे अंदर ये शैडो साइड है, ऐसे है, मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता है, मेरे को अटैचमेंट जल्दी हो जाता है, मैं सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हूँ, मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे काम चल रहा है। शैडो साइड का मतलब है इन चीज़ों पे काम करना, तो वही यहाँ पे चल रहा है। थोड़ी सी लॉस्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों की, कि वही मुझे मेरी दुनिया में रहने दो। ऑप्शन 2, लेकिन जो भी है मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप गलत कर रहे हो या ये बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए आपके लिए यही ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी हो ना, दूसरों की हेल्प करने से पहले भाई खुद तो सीख जाओ। किसी को पार लगवानी है उसकी नैया, तो खुद तो तैरना सीख जाओ। तो वही यहाँ पे एनर्जी आप लोग के लिए मुझे देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे रोमांस भी इंक्लूडेड है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो विश की थी, डिज़ायर की थी, वो आप लोगों को मिलेगा बेसिकली। आई एम फीलिंग ऑप्शन 2। और मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिला है तो आई एम फीलिंग बहुत जल्दी मिलेगा। बहुत जल्दी, इस साल मार्च में चांसेस हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे और क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, सॉरी, अभी हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर यहाँ पे क्या है। हाँ, फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। ऑप्शन 2, नाइन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो खूब सारा आप लोगों के पास पैसा होगा। बचपन में होना हो, अभी होना हो, लेकिन आगे जाके आपके पास पैसा होगा, ढेरों सारी अबंडेंस होगी। और जो भी आपने विश की है, डिज़ायर की है, वो आप लोगों को मिलेगा। अपने सपनों को आप खुद ही पूरा करोगे। ऑप्शन 2, जो भी ड्रीम है आप लोगों का, अगर आपको डाउट होता है ना कि मेरा सपना जो है वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ पे है होगा। होगा, मेहनत बहुत लगेगी। पहले ही बता दूं, मेहनत, हार्ड वर्क जम के है, खूब सारा है, लेकिन जो सपना आप लोगों ने सोचा है ना ऑप्शन 2, वो ज़रूर पूरा होगा। दी हाई प्रिस्टेस की यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोग अकल से रिलेटेड कुछ सीखें, या फिर माइंड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप लोग कुछ सीखें, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हीलिंग, मेडिटेशन, अकल्ट, इन सब चीज़ों में जैसे आप इन्वॉल्व होने वाले हो, बहुत कुछ सीखने वाले हो और बहुत कुछ सिखाने भी वाले हो। ऑप्शन 2, ये मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। और दी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी ऐसी है ना, बड़ी ही समझदार सी एनर्जी है, बड़ी ही समझदार। और समझदार तो आप लोग ऑलरेडी हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कोई एक बच्चा है, वो बचपन से ही उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, वो बड़ा अच्छा गाता है, लेकिन फिर उसने क्या किया, वो किसी वो किसी किसी भी उस पे गया और उसने किसी गुरु से शिक्षा ली। अब जो उसकी स्किल थी म्यूज़िक वाली, जो वो बचपन से ही अच्छा गाता था, वो और ज़्यादा निखर जाएगा, उसे और ज़्यादा तराश दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे चीज़ है आप लोगों के लिए, कि जो स्किल, जो चीज़, जो माइंड पावर आपके पास बचपन से ही थी ना, उसे शेप दे दी जाएगी आने वाले समय में। हो सकता है कि कोई गुरु आप लोग बनाओ, कोई गुरु आपके बने, और उनके साथ कुछ लोग यहाँ पे अपनी सोल को भी अपने गुरु मान के काम करेंगे।
या फिर कुछ लोग ईश्वर को अपना गुरु मान के यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे शैडो साइड पे वर्क चल रहा है, यहाँ पे हीलिंग पे वर्क चल रहा है, और एट द सेम टाइम आप अपने प्रोफेशन पे भी काम कर रहे हो, बिकॉज आपको ये पता है कि मेरे जो भी सपने, जो भी डिज़ायर है वो पैसे से ही पूरे होंगे। ठीक है, तो अपना पैसा भी आप लोगों को बनाना है, ढेर सारा आपको पैसा बनाना है, ऑप्शन 2, एंड विच इज़ वेरी गुड। पैसे को लेके मनी को लेके आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, काफ़ी आप अच्छा फील करते हो, अच्छा सोचते हो उसके बारे में, और बहुत अच्छी बात है ये ऑप्शन 2। परेशान होने की, फ़िक्र होने की, फ्यूचर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा क्या होगा। आप ऑलरेडी प्रोसेस में हो, आप ऑलरेडी जर्नी में हो, और डेस्टिनेशन का वेट नहीं करो, अपनी प्रोसेस को एंजॉय करो। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे ये भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और मैंने कहा ही था कि शेडो वर्क चल रहा है, तो जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव साइड है, नेगेटिव इमोशन है, अटैचमेंट बहुत जल्दी होता है आप लोगों को, ऑप्शन 2, उन सारी चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो, अपने दिल में से निकाल रहे हो। आप लोगों के साथ एक और चीज़ है ऑप्शन 2, कि आप लोग दूसरे लोगों के लिए बहुत करते हो, लेकिन अगर कोई एक बारी पर्सन आपके मन से उतर गया ना, आप लोग को फिर उससे बात करने का मन नहीं करेगा, आप लोग फिर उसके साथ कनेक्ट करना नहीं चाहोगे। लेकिन आपको अपनी इस चीज़ में बैलेंस लेके आना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी नेगेटिविटी जो है ऑप्शन 2 आप लोग रिलीज़ करने वाले हो। सो अभी कुछ और भी देखती हूँ मैं। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो बहुत सारा साधना है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लोग हो सकते हो, एंड अर्थ साइन आप लोग हो सकते हो। सो यहाँ पे क्या है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जी है। मेडिटेशन करिए, आपके सवालों के जो जवाब है मेडिटेशन के थ्रू ही आपको मिलेंगे। और जो बेचैनी सी आप अपने अंदर फील करते हो ना, समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग, अपना वो मिसिंग पार्ट साधना करते करते, मेडिटेशन करते करते आपको खुद पता चल जाएगा कि वो क्या है। ओके, सो मैं देखती हूँ नेक्स्ट और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, कम्युनिकेशन इज की। आपके कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑप्शन 2। आने वाले समय में अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करें, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। और कुछ लोग का, जैसे मैंने कहा, मोटिवेशनल वर्क हो सकता है, मोटिवेशन से रिलेटेड, या फिर आपका काम ऐसा हो कि जहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू ही डील्स होती हो, साइंस होते हो, कुछ भी। तो अपने कम्युनिकेशन पे आपको इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। हो सकता है पहले से ही बहुत अच्छे हों, लेकिन अभी और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। ओके, सो एक और मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ कार्ड। एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, ऑप्शन 2, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। प्यार के साथ डील करना है। सेल्फ लव के लिए बात करी जा रही है कि सेल्फ लव पे फोकस करें, खुद को प्यार करें। आप लोग कभी कभी ये ढूंढते हो, ऑप्शन 2, कि कोई ऐसा पर्सन आपको मिले जो आपको प्यार से भर दे, जो आपको इतना प्यार करे जैसे जितना कभी किसी ने किसी को नहीं किया। कभी कभी आप प्यार को तरसते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, वो प्यार को अपने विद इन ढूंढें। वो प्यार आपको ईश्वर ने आपके दिल में दे के भेजा है। सबसे पहले खुद को प्यार करें, ऑप्शन 2। सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है प्यार की, तो वो खुद से रखें। उसके बाद आपको हर जगह से, हर तरफ से, हर पर्सन से आपको प्यार मिलेगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, ऑप्शन 2, तो थोड़ा सा खुद पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आपका जो भी फीडबैक हो, जो भी रिव्यू हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।